बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आपको बुक स्टडी करने में मुश्किल पेश आ रही है और आपको आपके असाइनमेंट्स यानी आपके जो नोट्स हैं वो बनाने में मुश्किल पेश आ रही है तो मैं आपको फ़िज़िक्स क्लास में खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि इस क्लास में आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली हैं। तो आई एम हमज़ा शफीक, योर फिज़िक्स टीचर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहले मैं एक काम करूँगा ना, आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो बताता हूँ कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ जो यूनिट्स है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। ठीक है, साइंटिस्ट को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, और उसके बाद हम देखेंगे कि बुक में क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और इसके बाद हम इसकी असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो हम टॉपिक शुरू करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मसले की बात ये थी कि 1960 से पहले जो मेजरमेंट थी पूरी दुनिया के अंदर, मेजरमेंट उसका मामला बड़ा ख़राब था। कुछ कंट्रीज़ के अंदर ऐसे था कि लोग लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते थे इंचेस यूज़ करते थे, कुछ ममालिक जो है वो यूज़ करते थे मीटर यूज़ करते थे। इसी तरह मैथ्स को मेजर करने के लिए कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ग्राम और कुछ कंट्रीज़ यूज़ करते थे किलोग्राम। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन थी ना। तो अगर हमने ट्रेड करनी है तो ट्रेड करने में काफ़ी मुश्किल होगी। हमने टेक्नोलॉजी शेयर करनी है, हमने कुछ साइंस की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो साइंटिस्ट को बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे साइंटिस्ट जो है। तो हुआ यूँ कि 1960 के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब ने वो सारे मिल बैठे कहाँ पे, पेरिस के अंदर। कब? 1960 के अंदर। बुक पे शायद थोड़ी इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत दी हुई है। तो 1960 के अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो सारे कहाँ मिल बैठे, पेरिस के अंदर। एंड दे एग्रीड ऑन वन यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एक सिस्टम पर सब एग्री हुए जिसका नाम क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI। उन्होंने स्टार्ट लिया 7 बेस यूनिट से, जो कि यहाँ पे आपके सामने इन्फॉर्मेशन गिवन है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यानी उन्होंने क्या कि इनको डिफाइन किया है कि जो मीटर है वो मीटर कितना होना चाहिए, उसमें कितने इंचेस होने चाहिए, कितने उसमें सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी उन्होंने मीटर को एक स्टैंडर्ड बना दिया। इसी तरीके से किलोग्राम को स्टैंडर्ड बना दिया, किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे तो 1 किलोग्राम बनेगा। इसी तरीके से सेकंड को स्टैंडर्ड बना दिया। इन सब को उन्होंने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया इन 7 यूनिट्स को। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, काम बहुत आसान हो गया। हमारी जो भी ट्रेड है, हमारी जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, उनको शेयर करना साइंटिस्ट के लिए आसान हो गया। ठीक है जी। तो ये थोड़ा था इसका छोटा सा बैकग्राउंड। अब हम एक काम करते हैं, जल्दी से एक काम करते हैं ना, कि इसकी जो बुक में जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्टडी करते हैं और उसके बाद मूव करते हैं असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट में मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करूँगा कि जो कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर या आपके स्कूल असेसमेंट्स के अंदर वो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी। The International Committee on Weights and Measures in 1960 recommended the use of system consisted of 7 base units known as International System of Units. उस कमेटी ने क्या किया, रिकमेंड किया यूज़ ऑफ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट्स, मतलब ऐसा सिस्टम जो 7 बेस यूनिट्स पर मुश्तमिल है। मसले की बात ये थी ना कि मतलब कुछ कंट्रीज़ में MKS सिस्टम, CGS सिस्टम यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इस तरह के जो सिस्टम बहुत यूज़ हो रहे थे। लेकिन अब क्या है, पूरी दुनिया के अंदर SI यूनिट सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। दिस सिस्टम इज़ इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद यूज़ ऑफ SI मेजरमेंट्स हेल्प्स ऑल साइंटिस्ट टू शेयर एंड कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट ईजीली। अच्छा, देयर वैल्यूज़ आर फिक्स्ड विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, फिक्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हवाले से। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा जी, अब ये सारे यूनिट्स क्या थे, बेस यूनिट्स है। तो आपसे मैं अगर कहूँ कि आप बेस यूनिट्स को आप डिफ़ाइन करो, तो आप डिफ़ाइन कैसे करोगे? ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है। और बेस यूनिट्स कौन कौन से, आप एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला एंड मोल। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, बेस यूनिट्स हैं। ठीक है। अब बेस यूनिट्स का यूज़ करते हुए हम ड्राइव यूनिट्स तक पहुंच गए। ठीक, हम बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ड्राइव यूनिट्स मिल जाएंगे। बेस यूनिट्स कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, नाइदर कैन दे बी रिजॉल्व इनटू एनीथिंग फ्रॉम बेसिक, while the units of derived quantities such as speed, area, volume, force, pressure, electric charge can be derived using the base units. These units are called derived units. तो बेस यूनिट्स को हम ना डिवाइड कर सकते हैं, ना रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ना हम क्रिएट कर सकते हैं, बस बेस यूनिट्स हैं।
वो बेसिक हैं, लेकिन ड्राइव यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए या उनको डिस्कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेस यूनिट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। तो वो यूनिट्स बेस क्वांटिटीज की मदद से एक्सप्रेस किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। जैसे एग्जांपल है हमारे पास एरिया इक्वल्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इनके यूनिट्स क्या है, मीटर मीटर। अब आप देखो मीटर भी बेस यूनिट है, ये मीटर बेस यूनिट है, तो बेस यूनिट की मदद से क्या हो रहा है हमारे पास, स्क्वायर मीटर एक नया यूनिट आ रहा है। तो बेस यूनिट को मल्टीप्लाई करने से नया यूनिट आ रहा है। इसी तरीके से स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी मीटर ओवर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास मीटर पर सेकेंड नया यूनिट आ रहा है, लेकिन किसकी हेल्प से आ रहा है, बेस यूनिट की हेल्प से आ रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद हम एक काम करते हैं कि अब चलते हैं इसके असाइनमेंट के ऊपर। हमने असाइनमेंट में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की ये होता क्या है। मैंने सारा बुक से ही कॉपी किया हुआ है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया हुआ, तकरीबन बुक से ही लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस मैंने फ़िलहाल बुक से ऐड की हुई है, फर्दर मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी। इट कंसिस्ट ऑफ 7 बेस यूनिट दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड यूज्ड वर्ल्ड वाइड। These base units allow scientists from all over the world to share and compare their observation and results consistently. Base units क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन आप लिख लोगे, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आप लिख लोगे। ये 7 होते हैं टोटल, फंडामेंटल होते हैं, एंड दे आर नॉट ड्राइव फ्रॉम वन अनदर। इसके बाद आपको एक टेबल आना चाहिए। टेबल में आप क्या करोगे, अगर अलर्ट आपको ना ये असाइनमेंट रिक्वायर्ड है तो मैं एक काम करूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ना इस असाइनमेंट का लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, आप वहाँ से असाइनमेंट कॉपी कर सकते हो, या मैं एक और लिंक प्रोवाइड करता हूँ आपको व्हाट्सएप चैनल का जो मैं क्रिएट कर चुका हूँ। तो उस पर मैं ये जितनी भी असाइनमेंट्स आपकी अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, अपने नोट्स खुद से बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेंथ मैथ्स टाइम, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आ जाएंगी बेस यूनिट्स की। ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, आर यूनिट दैट कैन बी फॉर्म विद फ्रॉम द बेस यूनिट्स। They are used to measure quantities like speed, area, volume, electric charge. These drive units are created by combining the base units. उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास आते हैं। मैंने आपसे ये एग्जांपल शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। और आपको ये टेबल सारा याद होना चाहिए। टेबल में जो भी क्वांटिटीज़ गिवन है उनके सारे क्वांटिटीज़ के सिंबल्स और जो आप इनके यूनिट्स हैं उनके सिंबल्स आप लाजमी याद करोगे, ठीक है। एग्ज़ाम में आ जाते होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आमतौर पर आ जाता है, असेसमेंट में आ जाता है या एग्ज़ाम में आता है कि हम ये SI सिस्टम को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, वजह क्या है इस बारे में। तो इसका आंसर है SI वर इंट्रोड्यूस टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड टू क्रिएट यूनिफॉर्मिटी अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। SI यूनिट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू मेक द ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ईजी। प्रीफिक्स अलॉन्ग SI यूनिट्स मेड कैलकुलेशन ईजियर। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो अपने पास। इसके अलावा अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्शन टेस्ट है या कोई आपका एंट्री टेस्ट है, प्रिपरेशन करनी है आपने, तो आप बहुत सारी क्वांटिटीज याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है आपके। और ये सारी क्वांटिटीज आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है, डोंट वरी, ओके। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वॉल्यूम, प्रेशर, वोल्टेज, ये कुछ क्वांटिटीज क्लास 10 में आप यूज़ करोगे, लेकिन बहुत सी क्वांटिटीज में ऐसी है, पावर, मोमेंटम, ठीक है। तो ये सारी आपके सिलेबस में इन्वॉल्व हैं, ओके। क्लास 9 10 दोनों में इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर लो बड़ी अच्छी बात है। और इन सब में से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि हमें पता चले कि किस ड्राइव क्वांटिटी के अंदर कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ वॉल्यूम में कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है, तो वॉल्यूम का यूनिट आप याद करोगे, ठीक है। वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो अब मीटर क्यूब मीटर है ना बेसिकली, तो मीटर किसका यूनिट था, मीटर लेंथ का यूनिट था। तो आप कहोगे कि लेंथ इन्वॉल्व है वॉल्यूम में। इसी के से अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो आप क्या कहोगे, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, सेकेंड टाइम का है। तो कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है आप कह सकते हो इसमें, लेंथ और टाइम इन्वॉल्व है वेलोसिटी में, जो कि बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो बाकी क्वांटिटीज का भी याद कर सकते हो। वर्क का यूनिट जाउल होता है और जाउल इक्वल होता है न्यूटन मीटर के। तो न्यूटन के जो बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है वो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, मैस, लेंथ ओवर टाइम, और साथ लिखा मीटर, इसका मतलब है लेंथ मैस टाइम इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो आप इसी के से बाकी सारी क्वांटिटीज भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर है वो समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको।
असाइनमेंट्स आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या कन्फ्यूजन है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, कि जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस और उनकी जितनी भी कन्वर्जेंस हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।